खान में और हम में एक चीज का फर्क जरूर है, मैं उसको लीडर मानने से बिल्कुल इनकारी नहीं हूँ। पाकिस्तान में मैं खान का गिरबान भी पकड़ूं अगर मैं मुखालिफ हूँ। पाकिस्तान के बाहर कोई मजाल हो खान क्या नवाज शरीफ के बारे में भी बात करे तो हमारे दौर में धरने वरने की पॉलिटिक्स नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। बीच में आगे जो पंगा लेगा लेतर परेड करेंगे हमें। एक ऐसा आदमी जिसका बाप भी शहीद है, भाई भी शहीद है, ऐसे बंदे को अगर आप ये कहते हैं कि कौम का या मुल्क का गद्दार हो गया है, फिर गद्दार वो नहीं है, कहने वाला गद्दार है। फातिमा जना का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, उनको शहीद किया गया रातों रात। जिस औरत ने गुस्ल दिया था उसने किताब में लिखा था इनके जिस्म पे तो थे। ये तो फिर इस तरह मारा गया। अमूमन हीरो बना के नहीं मारा जाता। किसी ने महाजिर को गद्दार का, किसी ने पठान को, किसी ने बलोच को गद्दार का, किसी ने सिंधी को कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद से मैं हूं आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी। नाज़रीन गिरामी, आज मेरे साथ मौजूद हैं शहीर सियालवी। दुनिया के किसी भी कौम, खिते, कबीले का मुसलमान हो, जी, वो खुद को एक कौम समझता है जी बिल्कुल। और उनकी, मैं जब उम्रे पे गया, दुबई गया, अजरबैजान गया, मैंने जहाँ पर भी उर्दू स्पीकिंग लोगों को देखा जिन्होंने हमारी तकरीरें सुनी, मेड बी फ्रॉम इंडिया, मेड बी फ्रॉम बांग्लादेश या नेपाल के हों, श्रीलंका के हों, जो लोग उर्दू समझ सकते हैं, स्पेशली इंडियंस और बंगाली और अगवानी जी, वो। और इंडियंस का तो मैं देखता हूँ कि आके हमें सीने से लगा लेते हैं, बोलते कुछ नहीं है, उनकी आंखों में नमी होती है। क्या बात है। मुझे अंदाजा होता है कि यार वहां का मुसलमान खुद को पाकिस्तानी समझता है आज भी, वो बता नहीं सकता बेचारा, वो घबराया हुआ होता है। और खान में और हम में एक चीज का फर्क जरूर है, मैं उसको लीडर मानने से बिल्कुल इनकारी नहीं हूँ। वो एक अच्छा आदमी है, इसमें इंटरनेशनल लीडर है और ये हमें तस्लीम करना चाहिए जिसकी जो चीज अच्छी है। लेकिन एक चीज उनमें और हम में फर्क ये है कि उन्होंने स्टार्ट किया सियासत का 45 साल की उम्र में, मैंने स्टार्ट किया 16 साल की उम्र में। उन्होंने स्टार्ट किया ऑक्सफोर्ड से डिग्री लेने के बाद, वर्ल्ड कप जीतने के बाद, शौकत खाना बनाने के बाद, ड्राइंग रूम लेवल की पॉलिटिक्स से। हमने स्टार्ट किया गले मोहल्ले और ये दिहाड़ीदार मजदूर वाली सियासत से। जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स आप सरकारी स्कूल कॉलेज में करते हैं तो आपके पास किसान मजदूर हारी का बच्चा भी आपके साथ होता है, करनैल जर्नैल का और वजीर का बच्चा भी आपके पास होता है, आप सारे एक पेज पे होते हैं वहाँ। हमने वहां से स्टार्ट किया था और वहां से आपको पता होता है एक दिहाड़ीदार की तकलीफ क्या होती है, एक मजदूर तबके का मसला क्या होता है। जब आप मदरसे की दाल खाते हैं आपको पता होता है कि जनाब एक आम आदमी रहता कैसे है। जब जनवरी और दिसंबर की सर्द रातें आप इस्लामाबाद की सड़कों पर धरने दे के गुजारते हैं, आपको पता होता है कि आम आदमी रहता कैसे है। कंटेनर में रहना है समथिंग एल्स, अवाम के दरमियान में रहना है समथिंग एल्स। महाजिर जब जनाबाद का नारा लगा के एक अलहदा रियासत की बात करते थे वो एक और था, और यहाँ आके जब हम ये कहते थे कि जो अपनी जान माल इज्जत आबरू तन मन धन कुर्बान करके इंडिया से पाकिस्तान आया वो महाजिर नहीं, मुझसे बड़ा पाकिस्तानी है। आपने उसको पाकिस्तान की ओनरशिप दे दी है। किसी ने महाजिर को गद्दार का, किसी ने पठान को गद्दार का, किसी ने बलोच को गद्दार का, किसी ने सिंधी को कहा। हमने कहा सब पाकिस्तानी है। ये मेरी हुबुल वतनी का तकाजा है। घर के बाहर हम एक होने चाहिए भाई, घर में जो इख्तिलाफ है वो है। जहां बात आती है चोर डाकू की, हमने नहीं कहना ये चोर है डाकू है, हमने भाईजान सीधी सीधी कार्रवाई करनी है और उस पर कोई मीडिया ट्रायल नहीं होगा। खामोशी से पकड़ो, अंडर डालो और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह अपने मुल्क को चलाओ। और एक और चीज भी बताऊं, हमारे दौर में धरने वरने की पॉलिटिक्स नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। कहेंगे सीधा सही जनाब हुकूमत का निजाम है, ऐसे चलने दें, बीच में आगे जो पंगा लेगा लेतर परेड करेंगे हमें। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी होगी। जो बंदा बीच में आके रखना डालने की कोशिश करेगा, किसी के पे रोल पे करेगा, वो निकी कुकड़ियां तुसी जरा दबा के रखो ना, वड्डी कुकड़ी आप ही जड़ा ना वो बांगा मारनी है। अच्छा शहीर सियालवी साहब, 1998 से लेके आज तक 96 जनाजे हमने उठाए हैं सहाफियों के। रिसेंटली भी आपने देखा कि अरशद शरीफ शहीद साहब के साथ जो इंसिडेंट हुआ, आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताइएगा कि आप उसको किस नजर से देखते हैं। देखें, सच बोलना बड़ा मुश्किल काम होता है। देखिए और उसने वो दिलेरी की है। बेहतरीन पाकिस्तानी आदमी था ये। अब आई डोंट नो किसी की अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए काम किया गया या अपना क्या कहते हैं मुखालफों को ये बताने के लिए कि जनाब हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ये किया गया। ये बहुत ग्राउंड रियलिटी है। इसमें मैं अगर घुमा फिरा के करूँ कि जी दुश्मन की इन्वॉल्वमेंट है या क्या चीज़ है, ये जाहिर सी बात है दुश्मन पर डाली जाती है सारी चीज़, लेकिन हम अपने दुश्मन सबसे बड़े हम खुद हैं। हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। फातिमा जना को इंडिया ने नहीं कुछ कहा था, हमने कहा था यार, उसको नहीं बख्शा और उस पर कोई इंक्वायरी नहीं खुली, तो अरशद शरीफ कहाँ से इंक्वायरी खुल सकती है। शहीर सियालवी साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि हर बंदा अरशद शरीफ शहीद या हर बंदा शहीर सियालवी तो नहीं होता। जब इस किस्म के इंसिडेंट होंगे आपके प्यारे वतन के अंदर तो सहाफ़ी डर नहीं जाएगा, स्पीकर डर नहीं जाएगा? देखें, हम जैसे सियासतदानों और अरशद शरीफ जैसे
सहाफ़ियों का मुस्तकबिल यही होता है। हम जैसे लोग तो रात को अपने गांव से पिंडी आ रहे होते हैं और ऊपर ट्राला चढ़ जाता है और कहता है फियर नहीं पैदा हो जाता सहाफियों के अंदर, स्पीकर्स के अंदर? नहीं, फियर पैदा होना होता तो वाक़या करबला के बाद कोई सच ना बोलता। ज़बरदस्त। आपके जो फॉलोअर हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? सच बोले, दिलेरी से मुकाबला करें। मैं जेल गया तो मैं ज़्यादा मकबूल होके बाहर आया था, ज़बरदस्त। और जितनी मुश्किलात आई उतना हम लोग दलेर होके सामने आए। इससे मुराद ये है कि आप भी सच बोलें, मौत आपको भी नहीं आएगी। यही मैं आवाम को कहता हूँ कि से नहीं डरना चाहिए। इसने आ जाना है, आपको बिस्तरे मर्ग पे भी आ जाना है। उससे बेहतर है कोई 2-4 बंदा गोलियां खा के शहीद हो जाए। हक के लिए तो होगा, इतने बड़े जनाजे तो होंगे। सारी जिंदगी इंसान कोशिश करता है कि उसका जनाजा बड़ा हो जाए और लोग उसको याद करें, और हम यही चाहते हैं। मरने के बाद जिंदा रहना चाहते हो तो लोगों के दिलों में और किताबों में जिंदा रहो। इसने अपने आप को किताबों में भी जिंदा कर दिया, लोगों के दिलों में भी जिंदा कर दिया। सहाफ़ी और भी बड़े फौत हुए हैं, 200-400 बंदे जनाजा पढ़ के चले जाते हैं, तीसरे दिन कुल के बाद भी कोई नहीं आता। आज उसको फौत हुए मेरे ख्याल है 2-3 हफ्ते हो गए, और आप आज भी जिक्र कर रहे हैं। कुछ था उसमें जो जिक्र कर रहे हैं। ज़बरदस्त। दिस इज डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी पर्सन एंड अरशद शरीफ। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन गिरामी, ये थे शहीद सियालवी साहब, एक खूबसूरत सी पर्सनैलिटी, एक खूबसूरत से इंसान के जो अपनी मखसूस अंदाज से अपनी पार्टी के हवाले से बता रहे थे, और आपको ये भी बता रहे थे कि जब मैं हुकूमत वक्त में होऊंगा तो मेरा लाएअमल क्या होगा, मैं कैसे आवाम को अपने साथ लेके चलूँगा, और अदालतों का क्या निज़ाम होगा, आवाम को मैं क्या क्या सहूलियात दूंगा। नाज़रीन गिरामी, आपके क्या ख्यालात हैं शहीद सियालवी साहब के हवाले से, या फिर आपको अगर आज के इस इंटरव्यू के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है तो मुझे कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह अपने अगले इंटरव्यू के अंदर मैं वो सवाल करूंगा शहीद सियालवी साहब को, और इंशाल्लाह ये देंगे उसका मुदल्लल जवाब। पाकिस्तान स्टोरी इस्लामाबाद से अपने होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।